तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्टल पेट स्टोर मांगा के चैप्टर नंबर 12 में। मांगा की शुरुआत में हमें वही क्रिएचर दिखाया जाता है जो इससे पहले सुपिंग को दिखा था। वो लेडी डेमन आसपास की सभी चीज़ों और लाशों में से एनर्जी सोखने लगती है। जब सुपिंग सिस्टम से इस लेडी डेमन के बारे में पूछता है तो भी सिस्टम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। सुपिंग ये देखकर कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मैं इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कि इसका रैंक बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं इसे किसी तरह से हरा दूँ तो क्या मुझे एक टॉप लेवल का रेलिक मिल सकता है। सूपिंग ये सोच ही रहा था कि तभी वो लेडी डिमन अपने पावर से सूपिंग और बाकी सभी की एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है और इन्हें मार देती है। सूपिंग रिवाइव होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके एक बार देखने से ही मुझे मार दिया गया। फिर वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम ही इस जगह की फाइनल बॉस हो? मुझे बताओ कि क्या तुम समझदार हो? सूपिंग ये कह ही रहा था कि तभी वो लेडी डिमन फिर से सूपिंग की एनर्जी को खींच लेती है और उसे मारने लगती है। सूपिंग कहता है कि एक बार मुझे अपनी बात तो खत्म कर लेने दो, पर इससे पहले ही वो उसे मार देती है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि होस्टर को फिर से मार दिया गया है और उसके पास में रिवाइव होने के अनलिमिटेड चांसेस है। क्या आप फिर से रिवाइव होना चाहते हैं? शॉपिंग नाराज होते हुए कहता है कि अगर वो मुझे फ्री के खाने के तौर पर देखती है तो फिर यहाँ पे मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ रिवाइव नहीं होऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं किसी और लोकेशन पर चला जाऊँ। और वो रेंडमली रिवाइव के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है। रिवाइव होने के बाद में शॉपिंग जब अपने आसपास देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी सेना खड़ी हुई थी जो कि पूरे डिमन से भरी हुई थी। वो कहता है कि मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। उसे उन डिमंस के बीच में वही ह्यूमनॉइड एलियन दिखती है जिसने इससे पहले उसे मारा था। तभी उस ह्यूमनॉइड बीस्ट का ध्यान भी सुपिंग की तरफ चला जाता है और वो उसके आसपास के बीस्ट के साथ में घबराते हुए सुपिंग को देखने लगती है और बाकी सभी डिमन भी चिल्लाते हुए सुपिंग की तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद में सुपिंग के नीचे की जगह हिलने लगती है और उसे एक पर्पल रंग का हाथ पकड़ लेता है। फिर हमें सुपिंग के आसपास की जगह दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि सुपिंग एक डिमन के सिर के ऊपर बैठा था। सिस्टम ने उसे जहाँ पर टेलीपोर्ट किया था वो इस जगह के बॉस के थ्रोन के ऊपर था। वो स्केलेटन डिमन सुपिंग से कहता है कि तुम्हारे पास में सिर्फ 3 सेकंड है, मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। सुपिंग उसके ऑरा के अंदर दबने लगता है और उसका दम घुटने लगता है। सुपिंग उससे घबराते हुए कहता है कि मैं सिर्फ अपने यहाँ थोड़ा सा काम कर रहा था, पर गलती से मैं आपके सिर के ऊपर आ गया। फिर सुपिंग अपने मन में कहता है कि ये इतना पावरफुल है, फिर भी इसने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं है? ये आखिर करना क्या चाहता है? इसके बाद में वो गुस्से में सोचता है कि जब तक मैं मारा नहीं जाता तब तक मैं रिवाइव भी नहीं हो सकता हूँ, और ये मुझे छोड़ भी नहीं रहा है। अगर इसने मुझे नहीं छोड़ा तो यहाँ पर मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पे अपना क्वेस्ट को कंप्लीट भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो स्केलेटन डीमन किंग सुपिंग से कहता है कि मुझे पता लगे बिना तुम मेरे पास में आ गए, ये हो ही नहीं सकता है कि तुम एक आम इंसान हो। जल्दी से मुझे अपने बारे में बता दो, मैं तुमसे तीसरी बार नहीं पूछूंगा। ये सुनकर सुपिंग खुश होते हुए सोचता है कि मैं समझ गया, ये जानना चाहता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मेरे पास में कौन कौन सी पावर्स है। हो सकता है कि मैं पहला ह्यूमन हूँ जिससे इसका सामना हुआ है और इसने इससे पहले कभी सिस्टम के बारे में भी नहीं सुना होगा। मैं इस चीज़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर सुपिंग घमंडी सा फेस बनाते हुए उससे कहता है कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ह्यूमन हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी जाति के खतरे को देखने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारी जाति का खतरा बहुत ज़्यादा होगा तो तुम सभी मेरे द्वारा मारे जाओगे। सुपिंग की बात सुनकर पहले वाली डीमन और बाकी सभी डीमन जनरल्स अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी डीमंस को कहते हैं और अपनी पावर को रिलीज करते हैं। इन सभी को आगे बढ़ता हुआ देखकर इनका किंग अपनी एनर्जी रिलीज करता है और इन सभी को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। ये देखकर सुपिंग उससे हंसते हुए कहता है कि क्या ये सब तुम्हारे वफादार साथी नहीं है जो तुम इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हो, और उसका मजाक उड़ाने लगता है। सुपिंग की बात से उस डिमन किंग का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अपने एक ही अटैक से सुपिंग को मार देता है और गुस्से में कहता है कि हमें प्रोटेक्ट करने का नाटक करने का कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में मुझे किसी से भी डर नहीं है। पर तभी सुपिंग उसी जगह पर फिर से रिवाइव हो जाता है। ये देखकर सभी डीमन जनरल से डरते हुए कहते हैं ये तो टाइम रिवर्स करने की पावर है। इसके बाद में वो डीमन किंग सुपिंग को बहुत बार अपने पावर से मारता है और सुपिंग सिस्टम की पावर का यूज करते हुए बार बार उसी जगह पर रिवाइव होते रहता है। वो डीमन किंग गुस्से में कहता है कि कोई भी मेरे रियल्म में टाइम रिवर्सल टेक्निक का यूज करे, ये तो इम्पॉसिबल है। इस ह्यूमन के पास में मुझसे भी ज्यादा पावर कैसे है? दूसरी तरफ सुपिंग बार बार रिवाइव होते हुए उस डीमन किंग के हाथ की तरफ पहुंच जाता है और उसके हाथ के अंगूठी के ऊपर लगे हुए हीरे को देखते हुए कहता है कि ये जेम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इससे मुझे और मेरे पेट से को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और एक बार लास्ट में मरने से पहले वो उस जेम के ऊपर हाथ रख लेता है, जिससे उसके मरने के साथ ही वो जेम के साथ में गायब हो जाता है। इससे वो डीमन किंग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या इसने अभी अभी टाइम और स्पेस दोनों की पावर का यूज एक साथ में किया है? एक आम इंसान यूनिवर्स की दो सुप्रीम पावर का यूज कैसे कर सकता है और उनके नियमों को कैसे तोड़ सकता है? और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि उस इंसान की सच्चाई क्या थी। और दूसरी तरफ सुपिंग रैंडम लोकेशन वाले रिवाइव को सिलेक्ट कर लेता है और कहता है कि क्या उसे लगा था कि क्या वो मुझे हमेशा मारते रह सकता है? कितना बेवकूफ़ था वो। और उसके उस पावरफुल जेम को लेकर भागने की फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके लिए जरा देखो यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। उस जेम को देखने के बाद में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सुपिंग उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पेट बिस्ट बनने पे अब प्राउड फील हो रहा होगा।
इसे कंज्यूम कर लो और इसके बाद में तुम्हारा हंटिंग करने का टाइम है। चैप्टर के लास्ट में हमें स्केलेटन किंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म हो जाता है।